हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंसिनो क्लासेस। आज एंसिनो क्लासेस में हम आपको इंटीग्रल की कंटिन्यू वीडियो देंगे, जिसमें हमने पिछली क्लास में 7.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था और उससे पिछली क्लास में हमने आपको इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन और 7.1 कराई थी। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 7.2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, साइन ए एक्स इंटीग्रेशन करना है आपको, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। बट यहाँ पर अगर आपके पास साथ में 2 आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि होता है साइन 2x का। ठीक है, फिर आप इसे इजीली तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर होता है तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, तभी जाके आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्मूले में, जिसके लिए हमें 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो डिवाइड किया है ये तो फॉर्मूला बन जाएगा और ये 1/2 बाहर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन के। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, जैसे कि साइन 2x, तो साइन 2 तो ये रहेगा और आपका x ये हो जाएगा ax प्लस बी। ठीक है, अब इसका हो जाएगा माइनस का कॉस x, तो माइनस का कॉस x की जगह ये पूरा आ जाएगा 2ax प्लस बी। अब हम इंटीग्रेशन में एक चीज जानते हैं कि पहले तो हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर चेन रूल के अनुसार फिर ये जो थीटा है इसका भी होगा। थीटा का जब होता है तो डिवाइड में होता है, तो हम इसे डिवाइड में करेंगे। तो डिवाइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी का, तो 2 का तो 2 ही रहेगा और ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, जिसके कारण ये आ गया 2a। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1/2 लिखा हुआ है और नीचे है 2, तो ये हो जाएगा 1/4 और a, और ये बाकी का ये माइनस आगे आ जाएगा cos 2ax प्लस b प्लस c। प्लस c लग जाता है, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो आप एक कांस्टेंट नंबर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ आपका पूरा। तो चलिए देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही सिंपल है, उसमें करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन करना है रूट ए एक्स प्लस बी का, रूट ए एक्स प्लस बी का आपको इंटीग्रेशन करना है। भाई ये तो सिंपल सा हो गया ना, इसमें मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है, तो क्या करेंगे हम। अब हम जानते हैं कि रूट का जो डेरिवेट करते हैं, सॉरी रूट का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होता है। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब इस पावर का क्या करना होता है, आप पावर को प्लस कर देते हैं और उतना ही डिवाइड में भी ला देते हैं, तो ये हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x की पावर 3/2 और ये हो गया आपके पास 3/2, तो ये 2 ऊपर आ जाता है, तो 2/3 x की पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर, एक्स की जगह क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये तो डायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ध्यान क्या रखना है बस कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2। ये आपको हेल्प देगा जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन करते समय मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड अगर होगा तो किसी एक चीज को टी ऐड करेंगे, और इधर भी मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, टी ऐड करेंगे। अब टी किसको ऐड करते हैं, तो हमने बताया था कि जिसके ऊपर पावर लगी होती है बेसिकली ज्यादातर उसको टी ऐड करने पर हमारा आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को टी ऐड करेंगे,
तो लेट x प्लस टू इक्वल टू टी। फिर इसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। t का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन में dx। तो dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, dt के बराबर आ गई। तो यहां पर हमने ये निकाल लिया कि dx की जगह पर आप dt रख सकते हो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या समझा था कि भाई इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हमने x प्लस टू की जगह t रख दिया। अब x प्लस टू की जगह t रख दिया तो इसकी जगह तो t रख देंगे, बट ये हमारे पास टर्म x तो x ही रहेगी। बट एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर dt आ जाता है तो सारी की सारी टर्म इन द फॉर्म ऑफ t होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को t की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस टू इक्वल टू टी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू टी माइनस टू, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने t माइनस टू निकाल दी, तो यहाँ x की जगह हम रख देंगे t माइनस टू dt, सॉरी रूट टी और dt। अब यहाँ पर अभी भी मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट इन दोनों को आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, t को रूट टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ पर पावर है 1/2, प्लस होके क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 2 की पावर रूट टी, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इनका क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी और उतना ही नीचे आ जाएगा। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर, अब 3/2 में प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2, और 5/2 नीचे भी आएगा तो ये ऊपर इस तरीके से लिख दिया गया, क्योंकि 5/2 नीचे आएगा तो कन्वर्स होके ऊपर आ जाएगा 2/5 माइनस 2। और रूट टी का तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, क्या होता है t की पावर 3/2 और मल्टीप्लाई में 2/3, ठीक है, इस तरीके से प्लस का c। अब करना क्या होगा कि आपने t जिसको लेट करा था उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2/5, t की जगह हमने रखा था x प्लस टू और उसकी पावर 5/2 हो जाएगी, माइनस 4/3 x प्लस टू उसकी पावर 3/2 और प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा दम नहीं है अभी, ठीक है, बट ये बेसिक चीज़ें हैं और आपका बेस क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी 7th क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन बिल्कुल 7th क्वेश्चन की ही तरह ही है। इसमें भी क्या करना है आपको, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसको आप t लेट कर देंगे, तो लेट कर देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को t, जिसका फिर क्या कर देंगे आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0, और 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 4x। ध्यान रखना है डिफ्रेंशिएट में क्या होता है, पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 की पावर एक कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 1। ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में dx। करना क्या है, dx की वैल्यू निकालनी है आपको, dx की वैल्यू इधर आ जाएगी और 4x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में 4x, ये आपका हो गया dx की वैल्यू। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इसकी जगह तो हमने t लेट कर लिया था, तो कर दो भाई t लेट, इसकी जगह पर t लेट कर दिया हमने, और dx की जो वैल्यू आई है हमारी आई है dt अपॉन में 4x, जैसे x से x ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जब t की फॉर्म आ जाती है तो सारी टर्म t की फॉर्म में होनी चाहिए, dt आ जाता है तो यहाँ पर तो dt है हमारे पास और सारी टर्म t की फॉर्म में, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो गया। अब रूट t का इंटीग्रेशन करना है तो 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, और रूट t का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2
और आगे आ जाएगा 2/3 प्लस सी। अब जिसमें हमने t की जो वैल्यू रखी थी वो रख देंगे और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/6। t की जगह हमने रखा था 1 + 2x² और उसकी पावर 3/2 प्लस सी आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 4x + 2 और रूट x² प्लस x प्लस 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक ही कंसेप्ट याद रखना है आपको, जिसके ऊपर पावर है उसको ही टी लेट करना है, और अगर मल्टीप्लाई में है तब तो देखो मल्टीप्लाई में तो है ही हमारे पास, और इसके ऊपर है रूट, तो हम इसको टी लेट करेंगे, क्योंकि अगर इसको टी लेट करेंगे तो ये कट नहीं सकता। अब हम इसको टी लेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो लेट क्या करना है आपको, x² प्लस x प्लस 1 को टी लेट करना है, फिर इसका क्या कर देना है आपको, डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का क्या हो जाएगा 2x, x का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा dt अपन में dx। क्या करना होता है, dx की वैल्यू निकालनी होती है आपको, ये हो जाएगा 1 अपन में 2x प्लस 1 dt। ठीक है, ये आपकी dx की वैल्यू आ गई। अब dx की वैल्यू निकालने के बाद हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि इंटीग्रेशन करना था 4x + 2 का और रूट x² प्लस x प्लस 1 का, जिसमें हमने dx की वैल्यू निकाल दी, तो हम dx की वैल्यू पुट कर देंगे पहले तो। अब इसमें क्या है कि आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x और यहाँ बचेगा आपके पास 1, और इसकी जगह तो हमने टी लेट कर लिया, और dx की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपन में 2x प्लस 1 dt। देखिए टी लेट करने का मोटिव हमारा यही होता है कि एक संख्या को टी लेट कर दूसरी संख्या कैसे भी करके कैंसिल आउट हो जाए। तो इसी तरीके से आपको टी लेट करना है कि दूसरी संख्या आ जाए। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2 बाहर आ जाएगा ये वाला, और बचेगा क्या रूट टी dt। अब रूट टी का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना है 2 तो 2 ही रहेगा जो आगे है, और रूट टी का क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 और आगे आ जाएगा 2/3 प्लस सी, और t की जगह हमने क्या लेट करा था, ये हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और जो t की वैल्यू थी वो हम रख देंगे जो कि थी हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि t किसको लेट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में x माइनस रूट x का। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इतना भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है। ट्रिकी क्या है कि यहाँ पर डिवाइड में तो दे रखा है, बट ऊपर की तरफ 1 है और नीचे की तरफ सिंपल चीज है। अब इसमें t किसको लेट किया जाए, यहाँ पर समस्या है। तो इसमें हम ये एक चीज कर सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि x के अंदर 2 रूट होते हैं और ये अकेला रूट है, तो अगर हम इसमें से रूट कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बचेगा रूट x माइनस का 1 dt, सॉरी dx, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूट x माइनस 1 को हम t लेट कर लेते हैं, तो लेट करते हैं रूट x माइनस 1 इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो रूट x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब देखिए x की पावर 1/2 है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है अब आपको, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर -1/2। ठीक, तो 1/2 और माइनस अगर होता है तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स। तो सीधी सीधी बात है कि ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि रूट एक्स का अगर डेरिवेट करते हैं तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, और इंटीग्रेशन करते हैं तो 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल। तो
रूट एक्स का डेरिवेट क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, और 1 का तो हो गया 0, और ये हो जाएगा डी टी अपन में डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट एक्स डी टी, तो यहाँ डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन किसका करना था, इंटीग्रेशन करना था 1 में रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना था, जिसमें सॉरी यहाँ डी एक्स रहेगा जिसमें हमने इसे टी लेट कर लिया, तो इसे टी लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√x, और ये हो जाएगा आपका t, और dx की वैल्यू हमने निकाल दी है 2√x dt। देखिए जिससे रूट एक्स से रूट एक्स आपका कैंसल आउट हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको, ये 2 बाहर आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा t 1/t 1/t dt, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने पहली अगर वीडियो देखी है तो आपको फॉर्मूले याद होंगे कि 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, क्योंकि log x का डेरिवेट होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log t प्लस c। अब आप इस आगे जो 2 लिखा है इसे पावर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा log t का स्क्वायर प्लस c। अब t की जगह हमने क्या रख रखा था, t की जगह हमने रखा था रूट एक्स माइनस 1, उसकी पावर 2 हो जाएगी प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान रखना ये जो आप ये मैंने करा है पावर ऊपर लाना, ये आपका फॉर्मूला है लॉग का कि 2 log m होता है तो पावर लग जाती है, और पावर अगर होती है तो वो आगे भी मल्टीप्लाई में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर m log n अगर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं log n की पावर m, ये पावर में चला जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन की तरह और 8th क्वेश्चन की तरह ही है, बट 7th और 8th में क्या था मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या है डिवाइड में आ गया। करना क्या है, वही करना है, x प्लस 4 को आपको टी लेट करना है, तो यहाँ x प्लस 4 को टी लेट कर देंगे हम, ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 1 और t की वैल्यू हो जाएगी dt अपन में dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास dt के बराबर यहाँ पर आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन इंटीग्रेशन था हमारे पास x अपॉन में रूट x प्लस 4 dx, तो x प्लस 4 की जगह तो हमने t लेट कर दिया, कर देते हैं यहाँ पर इसकी जगह t लेट कर देंगे, ठीक है। और इस x की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी आपको कि इसमें से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 4, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 dt, क्योंकि dx की जगह हमने क्या लिख दिया dt। अब क्या करना है, आप इसे सेपरेट कर देना, देखो ऊपर सिंगल टर्म थी इसलिए हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने टी लेट करा। अब यहाँ ऊपर 2 टर्म्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इसे, तो ये इस तरीके से कर देंगे हम कि टी अपॉन में रूट टी माइनस 4 अपॉन में रूट टी, इस तरीके से हम कर देंगे। अब बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है अगर डिवाइड में होता है तो, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपके पास t की पावर ऊपर 1 है नीचे हाफ है, तो कट के क्या आ जाएगी हाफ हो जाएगी, तो 1/2 ही हो जाएगी, माइनस अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 सिंपल dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, t की पावर 1/2 है यानी कि रूट है, तो पावर प्लस हो जाएगी और आगे 2/3 आ जाएगा, ये तो हमने बहुत बार कर लिया, माइनस इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, इसमें पावर अगर प्लस होगी, देखो t की पावर माइनस 1/2 लिखा है, उसमें प्लस 1 करेंगे और उतना ही नीचे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास t की पावर 1 में हाफ गया तो 1/2 ही बचेगा, और नीचे भी 1/2 आ जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 1/2, इस तरीके से हो जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू, देखो 2 आगे आ रहा है तो 2 t की पावर 1/2 प्लस c। अब 2/3 और t की जगह हमने क्या रखा था x प्लस 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2
प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू में एक्स की पावर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन है, यानी कि 12th क्वेश्चन तक आपने देख लिया है। तो आप वीडियो को पॉज कर कर इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखिए कैसे करना है इसे। अब हमने तो ये बताया आपको कि भाई मल्टीप्लाई में होगा तो किसी को टीलेट करना है। अब किसको टीलेट करें? ये है अकेली सिंगल टर्म और ये है 2 और उसके ऊपर है पावर। हमने बोला था कि किसी के ऊपर अगर पावर होती है तो आप उसको टीलेट कर देना, तो पावर तो दोनों के ऊपर है। मगर यहां पर आपको यह भी देखना है कि कौन सी वैल्यू कट भी सकती है, क्योंकि हमें नीचे जाकर टी को लेट करके काटना भी पड़ता था। अगर आप इसको टी लेट करोगे तो ये आराम से कट जाएगा, मगर इसको टी लेट करने के बाद ये नहीं कट पाएगा क्योंकि पावर उसके ऊपर भी 1/3 लिखी हुई है। क्योंकि अगर आप एक्स क्यूब माइनस 1 आपके पास कहीं से आ भी गया और नीचे की तरफ एक्स क्यूब है, तब भी आप इसको इससे नहीं काट सकते। तो इसलिए सिंपल बात है कि आप इसी को टीलेट करो, जिसको नहीं काटा जा सकता उसी को टीलेट करेंगे हम, सिंपल। ठीक है, तो करना क्या है आपको, लेट करना है एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, और इसका डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3x², पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, dt अपॉन में dx। dx की वैल्यू आ गई आपके पास 1 अपॉन में 3x² dt, सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 डी एक्स। अब हमने करा क्या, हमने करा कि इसको टी लेट कर लिया, तो कर देते हैं भाई टी लेट, और एक्स की पावर 5 को एक्स की पावर 5 रन देते हैं, और यहां पर हो गया हमारे पास ये डी एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 1 अपॉन में 3x² dt। तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं x 3 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 इंटू में एक्स क्यूब इंटू डी टी। अब हमने भाई सीखा है कि dt अगर आ जाए तो सारी टर्म t की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर t की टर्म में तो है बट ये t की टर्म में नहीं है, तो इसका कैसे करेंगे। तो हमने 7th 8th क्वेश्चन क्यों करे थे, इसलिए तो करे थे। तो एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, t+1। ठीक है, तो एक्स क्यूब की जगह हम लिख देते हैं यहां पर ये हो जाएगा, और एक्स क्यूब की जगह लिख देते हैं t+1 dt। ठीक है, अब वही क्वेश्चन आ गया आपका 7th 8th क्वेश्चन ही है, ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 में 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, तो t की पावर 4/3 हो जाएगा प्लस t की पावर 1/3, और इसका कर देना है आपको इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो +1 और हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा +1 यानी कि 7/3, और ऐसे ही यहाँ पर भी आगे आ जाएगा तो 3/7 कन्वर्स होके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 7/3 प्लस ये भी हो जाएगा आपका t की पावर 4/3, और आगे आ जाएगा 3/4 प्लस c। अब जो हमने t की वैल्यू रखी थी उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो कि थी हमारी x³ माइनस 1 7/3 प्लस 3/4 x³ माइनस 1 4/3 प्लस c। ठीक है,